नया चप्पल पहन करके निकला, उन मजदूरों को हवाई जहाज से ढो करके घर पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया था। जहां आने जाने का सड़क नहीं, पुल पुलिया नहीं, वहां पर ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से अपना ब्लॉक कार्यालय का कंप्यूटर और प्रिंटर मशीन लेकर के बैठा रहा, दिन भर बैठ तक के आपकी समस्या का समाधान करता रहा। राज अलग होने के बाद जो हमारे विपक्ष के लोगों ने 20 साल तक राज किया, कौन काम किया? इतना समस्या का आवेदन आ गया गांव से। नया नया ये झारखंड जन्म हुआ, उस समय सरकार का खजाना भरा हुआ था, सरप्लस बजट था, आज घाटे का बजट में चला गया। कहां चला गया वो पैसा? आज ही देश का सबसे पिछड़ा राज्य कहलाता है, सबसे अधिक गरीब लोग इसी राज्य में रहता है, सबसे अधिक मजदूर इसी राज्य में है। 20 वर्षों तक क्या काम किया इन लोगों ने? लोग भूख से मरने लगा, लोग दूसरे राज्य में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो नहीं चाहते हैं कि यहां के लोग पढ़े लिखे और मजबूत बने। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा यहां का झारखंड का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बने। योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को गरीब और पिछड़ा बनाया गया। ये राज्य गरीब नहीं था, गरीब पैदा नहीं हुआ। जिस तरीके से आप लोग दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद का इंतजार करते हैं, उसी प्रकार अब हर साल सरकार आपके दरवाजे में ऐसा शिविर लगा करके आपकी समस्या का समाधान करेगा। ये बीमार पड़ा झारखंड को स्वस्थ करने के लिए हर वो योजना हमने बनाने का काम किया है, जहां से ये बीमार झारखंड स्वस्थ झारखंड के रूप में बदले। आज किसानों के लिए ये योजना, आज बुजुर्गों के लिए योजना, आज महिलाओं के लिए योजना, हमारे कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए योजना और पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी योजना और नौकरी, हर तबके के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए। अगर आप आज के दिन में 60 साल का कोई बुजुर्ग गांव में डिबरी लगा करके खोजोगे तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, सबको पेंशन मिलता है। आज कोई ऐसा घर नहीं बचा जहां सरकार का कोई ना कोई योजना ना पहुंचाओ, क्योंकि आज गरीबी इस राज्य में इतना है कि माँ बाप को पेंशन नहीं मिलता है तो बेटा लोग भी नहीं रखता है, तो कम से कम पेंशन के लालच में अब अपना माँ बाप को भी रखने लगा। सरकार बनने के बाद तो सबसे पहले ठीक से सरकार बनी भी नहीं थी, कोरोना जैसा महामारी आ गया और वो समय कितना डरावना था वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर अचानक केंद्र की सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया और ऐसा लॉकडाउन और ऐसा आदेश कि सबको घर में ताला लगा करके रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाट बाजार, स्कूल, नौकरी, चाकरी, सब कारखाना, काम धाम, मजदूरी वजदूरी सब बंद। और तो और हमारे लोग जो बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में काम करने जाते थे, वो जहां का तहां फंस गए। कई लोग मजदूर तबका का था बेचारा, उसको उस राज्य में रहने का नहीं था कोई जगह, जो काम करता था, ड्राइवरी करता था, उसको ड्राइवरी से हटा दिया गया। किसी फैक्ट्री में काम करता था तो फैक्ट्री बंद हो गया, उन लोग को बाहर कर दिया। अब ये लोग जाए तो कहां जाए? गाड़ी, मोटर, ट्रेन सब बंद। और ये लगभग 1.5 साल तक ये हुज्जत चला।
और आपको याद होगा उस समय देश में पहला ये आपका सरकार है जो अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढो ढो करके घर पहुंचाने का काम कर रहा था। देश में कोई सरकार नहीं किया, देश में किसी सरकार ने ये काम नहीं किया। और हमारे विपक्ष के लोग तो ये कहते थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, लेकिन उन बेईमानों ने ना हवाई जहाज में चढ़ाया बल्कि सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन हमने अपने उन मजदूर भाइयों को जो हवाई चप्पल पहन करके निकला, उन मजदूरों को हवाई जहाज से ढो करके घर पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया था। जब डबल इंजन की सरकार यहां पर थी, हमारे विपक्षों की, सामान्य जीवन था, कोई महामारी नहीं था, कोई सुखाड़ नहीं था, लोग भूख से मर गया। मंत्री जी ने बताया तो ऐसे ही स्थिति रही। आज हम लोग 1.5 साल के बाद जब कोरोना महामारी का बादल छटने लगा तो सरकार के कर्मचारी आपका दरवाजा खटखटा रहा था, आपके पंचायत में शिविर लगाकर, जहां आने जाने का सड़क नहीं, पुल पुलिया नहीं, वहां पर ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से अपना ब्लॉक कार्यालय का कंप्यूटर और प्रिंटर मशीन लेकर के बैठा रहा था। दिन भर बैठ तक के आपकी समस्या का समाधान करता रहा। पहला शिविर जब लगा 2021 में, तो गांव से हमको लगभग 35 लाख समस्याओं का आवेदन आया। 35 लाख। फिर दूसरा शिविर लगाए तो उसमें 55 लाख आ गया गांव से समस्या का आवेदन। इतना समस्या का आवेदन देखने के बाद हम लोग को भी माथा खराब हो गया है, भाई गांव में कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राज अलग होने के बाद जो हमारे विपक्ष के लोगों ने 20 साल तक राज किया, कौन काम किया? इतना समस्या का आवेदन आ गया गांव से। तब पता चला कि जो हमारे विपक्ष की जो सरकारें चल रही थी, डबल इंजन की सरकार चल रही थी, ये लोग जो सरकार में लाखों कर्मचारी हैं, रांची हेडक्वार्टर से लेकर के पंचायत तक, ब्लॉक तक, सभी मिलाकर लाखों कर्मचारी हैं। और सरकारी बजट का सबसे अधिक पैसा उन कर्मचारियों के तनख्वाह में जाता है। जो कर्मचारी को आपकी सेवा के लिए तनख्वाह मिलता था, उन सभी कर्मचारियों को आपकी सेवा छोड़ करके वो लोग अपनी सेवा में लगवा दिया। जब राज अलग हुआ था 2000 ईस्वी में, नया नया ये झारखंड जन्म हुआ, उस समय सरकार का खजाना भरा हुआ था, सरप्लस बजट था। आज घाटे का बजट में चला गया। कहां चला गया वो पैसा? जब ये राज जन्म लिया उस समय तो पैसे लेके जन्म पैदा हुआ था। फिर ये राज सबसे ज्यादा पिछड़ क्यों गया? आज ही देश का सबसे पिछड़ा राज कहलाता है। सबसे अधिक गरीब लोग इसी राज्य में रहता है, सबसे अधिक मजदूर इसी राज्य में है। ये कलंक कैसे इस राज्य में लिखा गया? 20 वर्षों तक क्या काम किया इन लोगों ने?
लोग भूख से मरने लगा, लोग दूसरे राज्य में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो आपके हक अधिकार को इन लोगों ने दोनों हाथों से लूटकर अपने जेब भरने का काम किया। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवानों से कोई लेना देना इनका नहीं रहा। और नतीजा गांव में जो हताशा और दुख दर्द की जो कहानी थी वो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उसी समय हम लोगों ने यह निर्णय लिया था कि किसी भी हाल में ये राज तो हम लोगों ने लिया, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में ये राज चला गया जो राज अलग करने का घोर विरोधी था। वो नहीं चाहते हैं कि यहां के लोग पढ़े लिखे और मजबूत बने। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा यहां का, झारखंड का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बने। अगर ये हमारे झारखंड के लोग पढ़े लिखे हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर बन गया, तो उनके लिए मजदूर कौन खटेगा? उसका ड्राइवरी कौन करेगा? उसका घर में झाड़ू पोछा कौन लगाएगा? योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को गरीब और पिछड़ा बनाया गया। ये राज्य गरीब नहीं था, गरीब पैदा नहीं हुआ। और इस नवजात झारखंड को पालने, पोसने और बड़ा करने का जो जिम्मा इन लोगों को मिला, इस नवजात झारखंड को दिन ब दिन कमजोर करता चला गया। अभी कुछ सालों के बाद झारखंड 25 साल का हो जाएगा। अभी 2023 चल रहा है, 2025 में ये 25 साल का झारखंड होगा। 25 साल का उम्र मतलब युवा झारखंड। तब तक इस झारखंड में इतना ताकत होना चाहिए था कि झारखंड में रहने वाले लोगों की जिम्मेवारी उठा सके। लेकिन इन लोगों ने बड़े योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को बीमारू राज्य बना दिया। आज इस राज्य का 80% लोग हमारा गांव में रहता है। गांव तो इन लोग कभी देखा ही नहीं। और नतीजा गांव का दिन ब दिन हालत खराब होती गई। इसीलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि नहीं, अब जिस तरीके से आप लोग दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद का इंतजार करते हैं, उसी प्रकार अब हर साल सरकार आपके दरवाजे में ऐसा शिविर लगा करके आपकी समस्या का समाधान करेगा। आज के दिन में भी कई ऐसा गांव देहात है, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ब्लॉक कार्यालय नहीं देखा, कभी बीडीओ, सीओ को नहीं देखा। सभी चीज दलाल के चारों तरफ घिरा मिलता था। आज बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी सभी आपके गांव में, पंचायतों में घूम रहे हैं। और ये सब काम समय समय पर ठीक चलता है कि नहीं, इसके लिए मैं भी जिला जिला घूमकर उन कामों का आकलन करता हूं। आज विभिन्न जिला होते हुए लातेहार जिला आया है। ये 23 नवंबर से यह शिविर चल रहा है। पूरे राज्य में अभी 29 तारीख को यह खत्म होगा, कल परसों। किसी किसी जिला में तो, जो छोटा जिला है तो उसमें खत्म भी हो गया होगा। अब उसमें कितना आवेदन आएगा वो अभी हमें देखना पड़ेगा। तो आज इन शिविरों के माध्यम से जो गांव की तकलीफ है, जो गांव की आवाज है,
जो आम लोगों की समस्या है वो सीधे हम तक आती है और उसी के अनुरूप हम लोग कार्य योजना बनाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन कैसे काम करना है, उसी के अनुरूप हम लोग बनाते हैं। आज ये बीमार पड़ा झारखंड को स्वस्थ करने के लिए हर वो योजना हमने बनाने का काम किया है जहां से ये बीमार झारखंड स्वस्थ झारखंड के रूप में बदले। और हमारा प्रयास है, लगातार हम इस काम को कर रहे हैं कि ये झारखंड का जो जड़ है, गांव में बसता है, 80% लोग हमारे गांव में बसते हैं, उन गांव के लोगों को हम कैसे मजबूत करें ताकि आने वाला समय में झारखंड के माथे पे जो पिछड़ापन लिखा है उसको मिटाया जा सके। आज इसके लिए हर एक योजना देखेंगे आप, सब गांव देहात से ही जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। आज किसानों के लिए ये योजना, आज बुजुर्गों के लिए योजना, आज महिलाओं के लिए योजना, हमारे कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए योजना और पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी योजना और नौकरी, हर तबके के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए हमारी योजना ना हिंदू देखती है, ना मुस्लिम देखती है, ना सिख, ना ईसाई, सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों को समान दृष्टि से देखते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास की हम लोग लकीर खींच रहे हैं। आज यही वजह है कि इस राज्य में गरीबी का आलम ऐसा रहा कि आज इस राज्य का बुजुर्ग सब, विधवा महिला सब, विकलांग सब न्यूनतम अधिकार के लिए भटकता रहा, कई मर गए ब्लॉक कार्यालय और दलालों के चक्कर में, लेकिन सरकार से कोई राहत नहीं मिली। लेकिन आपकी सरकार ने कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिसके माध्यम से अगर आप आज के दिन में 60 साल का कोई बुजुर्ग गांव में डिबरी लगा करके खोजोगे तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, सबको पेंशन मिलता है। आज के दिन हर बुजुर्ग को पेंशन हम देते हैं, 60 साल से अधिक उम्र जिसका हुआ और जो 57-58 साल जिसका हुआ है, बेचारा दिन गिन गिन करके जी रहा है कि 60 साल कब होगा कि उसका वृद्धा पेंशन का कार्ड उसके घर में आ जाएगा। इस आशा से पहले 60 हो, 62 हो, 70 हो, 80 हो जाता था, फिर भी पेंशन लोगों को नहीं मिलता था। लेकिन आज तो कई ऐसे घर भी हैं जहां अगर पिताजी 80 साल का है तो उसको भी पेंशन मिल रहा है, मां अगर 70 साल की है तो उसको भी पेंशन मिल रहा है, अगर बेटा 60 साल का है उसको भी पेंशन, अगर बेटा का बेटी है तो उसको भी सावित्री बाई फुले का योजना मिल रहा है। आज कोई ऐसा घर नहीं बचा जहां सरकार का कोई ना कोई योजना ना पहुंचाओ। कुछ ना कुछ माध्यम से हम हर दरवाजे तक, हर घर तक पहुंचने का प्रयास किए, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। अभी हमें और काम करना है। आज बुढ़ापे का लाठी हमने देने का काम किया है बुजुर्गों को, क्योंकि आज गरीबी इस राज्य में इतना है कि मां बाप को पेंशन नहीं मिलता है तो बेटा लोग भी नहीं रखता है, तो कम से कम पेंशन के लालच में अब अपना मां बाप को भी रखने लगा कि मां को भी पेंशन मिलता है, पिताजी को भी मिलता है, थोड़ा हम भी कमा लेते हैं तो मिला जुला के सब कुछ चला लेंगे घर। ये स्थिति है।